मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का। मेरे भाइयों, आज तकरीबन आपके इस बस्ती में दूर दराज से भी काफ़ी लोग आए हैं और मैं समझता हूँ कि सीरत नबी के ताल्लुक़ से हमारे उलमा ने जो बातें आपके सामने रखी है वो हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जलसा इसी कौम में, जलसा किसी और कौम में नहीं। हमारे हिंदू भाई सत्संग करते हैं। अभी हमारे हिंदू भाइयों का भी कोई त्यौहार चल रहा है, लोग भी करते हैं, लेकिन माइक में पढ़ते हैं। हम तो यूँ कहेंगे कि उनको समझाइए, उनको समझाइए लोगों को कि राम ने क्या कहा, कृष्ण जी ने क्या कहा, उनको समझाइए। सिर्फ माइक पे कैसेट लगाकर बोल देने से कोई फरीज़ा अदा नहीं हो जाता, सुन लेने से नहीं। जैसे हम यहाँ बैठ कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। सुनने वाले को सवाब मिल जाता है। क्या बयान किया अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, एक जुस्तजू है। बयान क्या किया, तब बताना चाहिए। उलमा हमारे बताते भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का मतलब तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहां का रब है। समझ में आता है। अब हमारे हिंदू भाई को भी चाहिए कि जैसे कोई भजन चलता है, कैसे चलता है, कोई मंत्र पढ़ा जाता है, सपोज दैट मंत्र या श्लोक यही पढ़ते जैसे उदारा सखी लोगो अलग हो जाओ, सर्व ए बैठे ओम सहनावतु, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी नगम हृदय। ओम सहनावतु, हे ईश्वर परमात्मा विष्णु शिव आकार मकार सकार, सहनावतु जो सर्वशक्तिमान है, हम आपकी कृपा से, आपकी शक्ति से हम ये चाहते हैं कि हम मिलकर रहें, हम इस जमीन पर शांति के साथ रहें। सहनावतु का ये तर्जमा है। हम अगर सिर्फ पढ़ देंगे, तर्जमा नहीं बताएंगे तो लोग क्या समझेंगे। इसीलिए कहीं पर भी अगर तकरीर भी हो, अरबी आयत भी पढ़ी जाए, सूरह फातिहा पढ़े तो उसका एक्सप्लेन होना चाहिए, अल्लाह क्या कहना चाहता है। अगर कहीं पर भजन हो, मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसका एक्सप्लेन भी होना चाहिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी का जय हो जो ज्ञान वाले हैं, जो गुण वाले हैं, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर। जय मीन्स आपका, हनुमान जी का जय हो। कपीस एक नाम है हनुमान जी का। तेहो लोक उजागर, तीनों लोक में उनका बड़ा चर्चा है। तेहो लोक उजागर। अब सिर्फ अगर लगा देंगे माइक में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल जामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, सिर्फ सुनेंगे क्या कहना समझ में नहीं आएगा। नहीं, अगर उसका एक्सप्लेन भी हो तो उससे ये पता चलेगा कि इससे हमको क्या मैसेज मिल रहा है। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज है, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कंचन वरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। वो हनुमान वो है जो अच्छाई का हमेशा साथ देते हैं, उनके करीब हो जाते हैं, और जो गलत काम होता है वो उनका साथ नहीं देते। अच्छा मैसेज है। कुरान में भी इसका तज़किरा है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अगर कोई नेक काम करता है तो उसको सपोर्ट करो, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसका साथ मत दो। चलो यार घूम के आते हैं, कहाँ जा रहे, थोड़ा सा चढ़ा ले पौवा, साथ हो जाते। हाँ चलो,
अरे यार पैसे नहीं थे मेरे पास, ये लो 50 रुपए मुझे कल दे दे। ये बुराई पर ताउन। हाँ, अगर कोई यार मुझे जुमा पढ़ने के लिए जाना, नमाज पढ़ने के लिए जाना है, तुम भी पढ़ो। नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे कपड़े खराब है, सबसे पहले यही उधर पेश किया जाता है। बिकॉज आई एम बालिग, आई एम 14 ईयर्स कंप्लीटली। मैं 14 का हो गया हूँ, मैं बालिग हो गया हूँ। मोबाइल देख देख कर मैं नमाज नहीं पढ़ने जा सकता। अच्छा कोई बात नहीं, तुम नहीं जाओगे, लेकिन मुझे मस्जिद तक छोड़ दो। फौरन गाड़ी में बिठाओ, उसको मस्जिद तक छोड़ दो। कोई चोरी करने जा रहा नहीं, मैं नहीं तुमको बाइक दे सकता या मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो बात कही गई, कानन कुंडल कुंचित केशा कंचन मरम विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान चालीसा है, बड़ा झगड़ा हुआ था आपको उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा। एक तरफ अजान, एक तरफ हनुमान चालीसा का खूब चला था। इसके ऊपर हमने बहुत तफसील से बात की थी, बहुत तफसील से बात की थी। तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है संस्कृत का कि कुछ गलतफहमियां जो है वो हम समझाते हैं हिंदू भाइयों को भी कि इसमें लड़ने झगड़ने की बात नहीं। हम अजान में सिर्फ अल्लाह की तारीफ करते हैं और हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी का तज़किरा है। श्री हनुमान जी जो एक दूत थे, हनुमान जी एक दूत थे, यानी श्री रामचंद्र जी के दूत। उनकी मदद के लिए सुखदेव ने दिया था। जब सीता का अपहरण हुआ था, एक लंबा वाकया है, बहुत टाइम लग जाएगा, तो उनको दिया था एक दूत के तौर पर, एक मुआइन मददगार के तौर पर कि जाइए या आपकी मदद करें। वानर सेना के जरिए ही तो लंका फतह किए थे श्री रामचंद्र जी। एक दूत का तज़किरा है, एक दूत की तारीफ है। और अजान में किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ है, सिर्फ अल्लाह की तारीफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह को उनका दूत नहीं बल्कि पैगंबर अवतार बताया गया। अवतार मीन्स उनका रसूल और अल्लाह का नबी बताया गया। एक तरफ अल्लाह की ईश्वर की तारीफ और एक तरफ दूत की तारीफ। देयर इज क्वाइट डिफरेंट and this is the biggest personality and this is the lowest personality. How can we accept and both? हम कैसे उनको कबूल कर सकते हैं? बरकत संस्कृत इसलिए हम पढ़ते हैं, लोगों के बीच में समझाते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि हम संस्कृत पढ़कर अपना नाम रोशन करें कि मैं मंत्र पढ़ूंगा तो लोग हमारा नाम करेगा। नहीं, जो कोई टॉपिक नया इशू आता है तो मुताले में स्टडी में लाकर उसको हम पढ़ते हैं, ताकि जो गलत फहमियाँ पैदा की जाती है हमारे किताबों के हवाले से हम वो सॉल्व करें। हमने जिहाद के ऊपर पे भी बात की थी, जहाँ पर पर्दे का मसला आया था, तो वहाँ पर भी हमने श्लोक भी पढ़े थे, कुरान की आयत पढ़ी थी। हमने कहा कि हमारे कुरान में कहीं पर कुरान करीम में तकरीबन 7 जगहों पर पर्दा है, पर्दे की फजीलत है, पर्दे के अहकामात बयान किए गए हैं। तो वहीं पर वेदात के अंदर में भी बताया गया है कि औरत का क्या सम्मान है, औरत के कपड़े कहाँ तक होने चाहिए। वो श्लोक है। संस्कृत जो अल्फाज है बहुत ज्यादा हार्ड हो, तो बहुत जल्दी उसको भूल जाते हैं कि जिस घर में औरत हो वहां पर उसका सम्मान होता है, नारी हो जिस घर के अंदर वहां उसका सम्मान होता है, बल्कि उसको माँ की तरह रखो। कुरान करीम में यही मैसेज है। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसके अंदर है तो इसीलिए कुरान में नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है कि इसके अहकामात तकरीबन दुनिया की बहुत सारी मजबूत किताबों के अंदर मौजूद है, बहुत सारी मजबूत किताबों के अंदर मौजूद है। आदि ग्रंथ में भी मौजूद है कुरान के अहकामात। बाइबल में तो सैकड़ों जगह पर है, ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है, यहाँ तक कि गीता जो 2700 साल पहले उसमें भी कुरान पर एतराज कर दिया कि कुरान में आपके जिहाद है, लड़ाई है, झगड़ा है। हमने कहा कि लड़ाई झगड़ा तो गीता में भी है। महाभारत में जब हुआ, कृष्ण जी ने कहा था अर्जुन को, शुद्रो हृदय दौर्बल्य मह उठाओ और लड़ो, मुकाबला करो कौरवों का। पांडवों के बड़े भाई अर्जुन को कहा था श्री कृष्ण जी ने। कौन थे कृष्ण जी? ईश्वर थे, अवतार थे, वो विष्णु के 8वें अवतार थे। तो हमारा मकसद सिर्फ यही होता है, बैलेंस बाकी रख करके हमारे इस देश में हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, ताकि उनको पता चले कि उनकी किताब में वो बातें हैं जिन पर मुसलमान अमल करते हैं,
जिन पर मुसलमानों का अकीदा है वही सेम अकीदा बहुत सारे उनके ऑथेंटिक किताबों के अंदर मौजूद है, जो उनको समझना चाहिए, उनको जानना चाहिए और उन पर भी अमल करना चाहिए।